गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे मूविंग चैप्टर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, क्लास 12 सेक्शन 4.11 द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमें जानना है कि गैल्वेनोमीटर क्या है और इसका क्या उपयोग है। हम बहुत बार चर्चा किए होंगे, कई बार हमने किया है कि करेंट वोल्टेज, लेकिन ये सब शब्द हम जानते हैं कि ये करेंट है, ये वोल्टेज है, लेकिन कितना करेंट कितना वोल्टेज है इसको मापा कैसे जाएगा। हाउ वी कैन मेजर द गिवन वोल्टेज और करेंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट, entirely which is based on measurement. So we compare the given quantity with a standard value and then we proceed further। आगे बढ़ते हैं कंपेयर तुलना करके अपने मानक से। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? ए गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युक्ति है, डिवाइस है, विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट। या हमारे सर्किट में करेंट का प्रवाह और उसकी दिशा को भी बताता है कि यदि किसी सर्किट में विद्युत आवेश दौड़ रही है तो उसका दिशा किधर है, और यदि सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है तो गैल्वेनोमीटर उसे मेजर कर लेता है कि सर्किट में वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर है, तब जाकर के वो अपना मीटर दिखाता है, सूचक करता है। ये गैल्वेनोमीटर का भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़िए। आगे आपको अप्लाइड फिजिक्स में, इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स में ये सब पढ़ना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स में तो आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन, ये कैसे बनता कैसे है? इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स फ्री टू रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। यह एक कॉइल होता है जो कई टर्न से, मेनी टर्न से बना होता है। एंड फ्री टू रोटेट, फ्री मतलब फ्री है, मुक्त है, किस लिए? रोटेट, घूमने के लिए। कहाँ? अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। एक्सिस मतलब किसी दिए गए एक्सिस, मान लो ये एक्सिस है तो उस पर मूव करने के लिए फ्री है, गोल गोल घूम सकता है। ये एक्सिस है, उस पर ये फ्री रहता है, कॉइल घूम सकता है। जहाँ एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे और ऐसे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में वह रोटेट करता है, टॉर्क पैदा होता है। जैसे ही करंट उस कॉइल से जाएगा तो कॉइल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जो हमारा है फील्ड मैग्नेट से वह इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है और एक घुमाव फील करता है, टॉर्क लगता है जिससे वह घूमता है। उस घुमाव के मेजरमेंट को डिग्री ऑफ रोटेशन से मेजर करते हैं कि करंट कितना है। यह मैथमेटिकल अप्रोच भी है और मैथमेटिक्स तो बहुत इजी कर देता है, चीज़ों को रियली सामने खोल कर रख देता है। आइए चलते हैं। टू रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इन ए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? ये मान लो ये है रेडियल, एक तरह का मतलब त्रेंच, और यह इस तरह का फील्ड होगा ये। अब यहाँ पर मान लीजिए ये है नॉर्थ पोल और होगा साउथ पोल एक मैग्नेट का। दिस इज फील्ड मैग्नेट, दिस इज फील्ड मैग्नेट, हियर इज नॉर्थ, दिस इज नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड होता है ये साउथ पोल हो गया। ऐसा होता है 3D में बना दे अगर ऐसा, तो ये इसका 3D हो गया। क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स फ्री फिक्स्ड एक्सिस। एक एक्सिस इधर ऐसे होता है, बाहर निकला होता है, इस तरह से एक्सिस हो रहता है इसके ऊपर से। इस एक्सिस को हम केवल ऐसे ही, अगर हम आपको ऐसे दिखाएंगे तो कलम नहीं देखकर आप इसका केवल टिप देख पाएंगे, ये टिप, लेकिन है कैसा है? वर्टिकल आपकी ओर है, सीधे नॉर्मल। तो यह टिप एक्सिस है जो अंदर से होता है। और नॉर्मल में क्या होता है
एक तरह का एक रेक्टेंगुलर फिक्स्ड एक्सिस इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा रहता है, इस तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं इसमें, ऐसे और ऐसे मान लीजिए, और यह कॉइल एक स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है। स्प्रिंग को जानते हैं कि ऐंठते हैं तो उसमें फोर्स स्टोर होता है, छोड़ने पर फिर वह रिलीज होता है तो फिर उल्टा रोटेशन करता है। तो अब इसमें पॉइंटर लगा हुआ है। अब जैसे ही करंट मान लीजिए सप्लाई करते हैं हम ऐसे, तो करंट का दिशा देखिए, ये ऐसे 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 एक लूप यानी पास से, और ये आगे निकल जाएगा। आई यहाँ से इंटर किया पॉइंट ए पर, और पॉइंट बी से ये आई निकलेगा, जो इंटर करेगा वही निकलेगा, किरचॉफ्स लॉ है। अब देखिए हम यहाँ पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो क्या कहता है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल ऐसे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ टू साउथ, और ये आपको करंट का दिशा है, तो फोर्स कंडक्टर जब अगर करंट ऐसे है तो फोर्स ऊपर तार उठ जाएगा, ऊपर लगेगा। यहाँ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स इस पर जीरो लगता है, जीरो फोर्स। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में कुछ नहीं होता है। अब ये देखिए, ये करंट का ये वाला पॉइंट, ये और ये साइड, यहाँ पर करंट अपवर्ड है और फिर इस पॉइंट से करंट डाउनवर्ड है। ये करंट अपवर्ड गया और ये करंट डाउनवर्ड गया। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, करंट यहाँ से ए पॉइंट से इंटर करेगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल से होके कई टर्न है, बहुत सारे टर्न है इसमें, और यहाँ से निकलेगा। ये इंसुलेटेड कॉपर है, और एक एल्युमिनियम बहुत पतला होता है, इसलिए एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं फ्रेम के लिए। अगर दूसरा धातु का यूज करेंगे तो वो भारी होता है। एल्युमिनियम बहुत हल्का धातु होता है, इसलिए एरोप्लेन में भी एल्युमिनियम ही लगता है, ताकि आसानी से घूम सके और फ्रेम भी मिल जाए। तो इस पर देखिए एल्युमिनियम फ्रेम पर बहुत सारे टर्न्स लगाए होंगे, एन टर्न्स है, मान लीजिए इसमें संख्या क्या है, एन है। हम आपको चित्र में डिटेल से बताते हैं। अभी मेरे विद्यार्थियों, ठीक इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका ठीक नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा। टाइम फ्रेम के चलते हम कई भाग में बना रहे हैं, तो थोड़ा देर आप लोग भी देखिए। एनसीईआरटी बुक को निकालिए, पेज नंबर 164। एनसीईआरटी बुक का पुराना वाला वर्सन है, उसमें सेक्शन में ये खोजिए। ऐसे पुराने वाले में 164 है, हम इसको डिटेल में बनाते हैं। अभी जस्ट इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू।